हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे रूल टू ऑप्टेड इमेज फ्रॉम कॉनकेव मिरर। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ये जो मिरर है ना, ये मिरर कॉनकेव मिरर है। कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर हो गया। और ये एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? एक बड़ा सा गोला होता है, स्फेयर होता है, उसी स्फेयर का ये एक पार्ट होता है, उसी का एक टुकड़ा हम लोग निकालते हैं। ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट हो गया, ठीक है ना। अब ये स्फेयर का जो सेंटर होता है ना, इस सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यहां पर एक पॉइंट होता है मिरर में, यहां पर एक पॉइंट होता है, जिस पॉइंट को हम लोग मान के चलते हैं क्या? पोल मानते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? पोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पोल कहते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो बिंदु रहता है, बीच का जो पॉइंट रहता है, उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। यानी कि जितना भी रे आएगा ना, लाइट रे, वो सारा का सारा रे रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी बिंदु पर मिलता है, उसको हम लोग फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फोकस कहते हैं। यहां पर जो लाइन हम लोग जो देख रहे हैं, इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं इसको? इसको प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या रूल है जिससे हमारा रे डायग्राम बनता है, क्या क्या रूल है जिससे हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं, तो उस रूल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला रूल हमारे पास में ये होगा कि अगर कभी रे क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। कहां पर आएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो कहां मिलेगा? फोकस मिलेगा। कहां मिलेगा? फोकस मिलेगा। और भी रे को अगर हम लोग पास कराएंगे तो वो भी फोकस पे आके मिलेगा। कहां मिलेगा? फोकस पे। अगला और भी रे को पास करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो भी फोकस पे आके मिलेगा। कहां मिलेगा? फोकस पे आके मिलेगा। और भी अगर पास करेंगे तो कहां मिलेगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करेंगे तो फोकस में मिलेगा। पहला रूल हमारा ये होगा कि जितना भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा ना, तो वो कहां पर मिलना है? फोकस में मिलेगा। पहला रूल हमारा ये हो गया। दूसरा रूल की बात करेंगे तो दूसरा रूल में क्या होगा? दूसरा रूल में देखो क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हमारा हो गया। अगर रे हमारा फोकस से आता है, कहां से आता है? अगर रे को कहां से लाएंगे? फोकस से लाते हैं। तो जैसे फोकस से आएगा ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले जाएगा। कहां चले जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले जाएगा। ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल की बात करेंगे तो तीसरा रूल में क्या होता है? ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तीसरा रूल हमारा क्या होगा? सी से आएगा। कहां से आएगा? सी से आएगा। कहां से आएगा? सी से आएगा तो सी से गुजर के चले जाएगा। सी से आएगा तो सी से चले जाएगा। सी से आएगा तो सी से ही चले जाएगा। ये हमारा तीसरा रूल हो गया। चौथा रूल हम लोग क्या बात करेंगे? चौथा रूल में हमारे पास में ये होगा एक्सिस हो गया। अब क्या होगा कि रे अगर मेरा कुछ एंगल के साथ में, प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ के साथ में आएगा ना, तो उसी एंगल, जितने एंगल से आया ना, उसी उतने एंगल से यहां से गुजर जाएगा। 30 डिग्री से आएगा तो 30 डिग्री से निकल जाएगा। आने वाला रे रहता है ना, आने वाला रे, जो रे आ रहा है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। उसको क्या कहते हैं? उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहेंगे? इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या बोलेंगे? इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। ये जाने वाला जो रे रहता है ना, उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्टेड रे। और यहां पर जो एंगल बन रहा है ना, इसको कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई से डिनोट करते हैं। किस डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। ये जाने वाला जो रहता है ना, इसको कहते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं इसको? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जाना करते हैं। अब क्या होता है कि एंगल आई जो हमेशा जो है वो किसके बराबर होगा? एंगल आर के बराबर होगा। अगर 30 डिग्री से आएगा तो 30 डिग्री से जाएगा, 40 डिग्री से आएगा तो 40 डिग्री से जाएगा, 60 डिग्री से आएगा तो 60 डिग्री से जाएगा। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं।